एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों एवं माताओं, सत्यास प्रकाश के दूसरे समुल्लास में हम अध्ययन कर रहे थे। कल के प्रसंग में बताया था, सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषाः ताडनाश्रयिणो गुणाः। तो ये महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का वचन है। इस वचन में बताया गया है कि जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं। तो इस प्रसंग में कल बताया था, थोड़ा सा उसी को मैं दोहराता हूँ कि ज़्यादा लाड प्यार करने से बच्चे और विद्यार्थी बिगड़ते हैं, और अगर बच्चे और विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं तो उनको यथा योग्य दंड देना चाहिए। दंड देने से व्यक्ति का सुधार होता है, उसके बिना सुधार नहीं होता। कई बार लोग मुझसे शंका समाधान में पूछते रहते हैं कि जी कोई व्यक्ति गलती करे तो उसके सुधार के क्या क्या उपाय हैं। तो मैं अनेक वर्षों से एक ही उत्तर देता हूँ, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, वो है दंड। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। वर्षों से ये वाक्य मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, कंप्यूटर से टाइप करके बड़े बड़े अक्षरों में मोटे मोटे छाप के दीवारों पर चिपकाता हूँ। दंड के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बात बहुत ऋषियों ने लिखी है। ये तो महाभाष्य का वचन हम पढ़ ही रहे हैं अभी कि लालनाश्रयिणो दोषाः ताडनाश्रयिणो गुणाः, कि लाड प्यार करने से दोष बढ़ते हैं, व्यक्ति का सुधार नहीं होता, और ताड़ना से दंड देने से, उचित मात्रा में दंड दिया जाए गलती के हिसाब से, तो उससे गुण बढ़ते हैं, दोष छूट जाते हैं, अपराध छूटते हैं। महर्षि मनु जी ने भी लिखा है, मनुस्मृति के 9वें अध्याय में ये वचन है, न ही दंडादृते शक्यः कर्तुम पाप विनिग्रह। बिल्कुल वही शब्द हैं जो मैं उसका हिंदी अनुवाद बोलता हूँ। न ही दंडादृते, दंड के बिना, ऋते बिना, न शक्य, नहीं हो सकता, कर्तुम पाप विनिग्रह, पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। इतना साफ लिखा उन्होंने कि दंड के बिना पाप से छुटकारा हो ही नहीं सकता। एक ही उपाय है, इसलिए मैं भी यही कहता हूँ, एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे शंका पूछी कि जी कई बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं, उनको हम प्रेम से समझा देते हैं तो वो सुधर जाते हैं, फिर आगे गलती नहीं करते। तो दंड ही कोई एक उपाय थोड़ी है, प्रेम से भी तो समझाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, किसी के संस्कार पूर्व जन्म के अच्छे हों तो कोई कोई प्रेम से भी मान जाता है, पर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो वहाँ भी यही नियम मिलेगा
अगर प्रेम से कोई सुधर जाता तो ये इतने आतंकवादी, इनको समझा लो ना प्रेम से, सुधरते हैं ये? इतने चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, प्रोफेशनल व्यावसायिक धंधा यही करते हैं, चोरी डकैती, और बड़े बड़े गैंग बना रखे हैं। दाऊद इब्राहिम का गैंग है और दूसरे बहुत सारे लोगों का गैंग है, वो आप जानते ही। तो ये गैंगस्टर्स जो हैं, इनको आप प्रेम से समझा लो, सुधार लो, सुधर जाएंगे। तो फिर वो क्यों सुधरेगा? जिसको आप कह रहे हैं प्यार से समझाया तो वो सुधर गया, क्यों सुधर गया? वो ऐसे नहीं सुधरा है, वो भी दंड के कारण ही सुधरा है। दो तरह से दंड से सुधार किया जाता है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसकी ठुकाई करो, जब वो पिटेगा ना तो दर्द होगा, ये प्रत्यक्ष हो गया उसको दंड का, तो इस दंड के कारण मार खा के वो सुधर जाएगा, कहेगा अच्छा अब आगे गलती नहीं करूँगा, पिटाई हो गई। जब तो जो थोड़ी कम बुद्धि वाले होते हैं वो तो पिटने के बाद सीखते हैं, प्रत्यक्ष मार खा के सीखते हैं। और जो संस्कारी होते हैं वो पूर्व जन्म के, वो पिछले जन्म में मार खा चुके, बिना मार खाए किसी को अकल आती नहीं, वो पहले मार खा चुके हैं, अब वो सीख गए, उनके अंदर संस्कार है कि अगर हम गलती करेंगे तो मार पड़ेगी, दंड मिलेगा, वो भी इसलिए सुधरे। और जिस प्रेम से समझाने वाले ने उसको समझाया कि भाई गलती मत करो, वरना ठुकाई होगी, तो वो दंड के कारण ही तो सुधरे। अगर उनको कह दो कि तुम गलतियां करो, तुम्हें दंड कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक भी सुधार के दिखा दो, एक व्यक्ति भी नहीं सुधरेगा। जो भी प्रेम से समझाने से सुधर रहा है वो भी दंड को दिमाग में रखकर सुधर रहा है। वो अनुमान लगा लेता है कि यदि मैं गलतियां करूंगा तो जैसे उसकी पिटाई हुई मेरी भी होगी, उसको जेल हुई मुझे भी होगी। वो अनुमान से समझ जाता है। और जो अनुमान से नहीं समझता उसको फिर प्रत्यक्ष ठोकना पड़ता है, तब वो समझता है। दंड के बिना तो कोई भी नहीं सुधरा। तो ये लोगों को भ्रांति है कि प्रेम से सुधरता है। प्रेम से भी वही व्यक्ति सुधरता है जिसने पहले मार खाई है और उसके अंदर संस्कार हैं। वो समझ चुका है कि गलती करूँगा तो पिटाई होगी, पिटना वो चाहता नहीं, इसलिए उसको समझाने पर वो समझ जाता है कि नहीं मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो मूल कारण तो वही है। ऋषि लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं। जब ऋषियों ने कह दिया दंड के बिना व्यक्ति को पाप से बचाया ही नहीं जा सकता, तो चाहे शब्द प्रमाण से सीख लो, चाहे अनुमान से सीख लो, चाहे प्रत्यक्ष मार खा के सीखो, सीखना तो पड़ेगा ही, सुधरना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए बहुत जगह पर ये बात लिखी है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। वेदों में इतने दंड लिखे हैं, चोरों को जेल में रखो, उनकी ठुकाई करो, उनकी पिटाई करो, इस प्रकार से उनको यातनाएं दो, ये दंड से ही वो सुधरेंगे। छठे समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में बहुत जगह लिखा है कि चोर को ऐसा दंड दो, व्यभिचारी को ऐसा दंड दो, फलाने अपराधी को ऐसा दंड दो, बहुत जगह लिखा है। वो सब मनुस्मृति और वेदों के आधार पर लिखा है। और वेदों में तो इतना खतरनाक दंड लिखा है जो ईश्वर देता है, मनुष्य तो दे भी नहीं सकते। उनकी तो दंड की एक सीमा है। मनुष्य लोग अपराधी को पकड़ के जेल में डाल देंगे, पिटाई करेंगे, खाना बंद कर देंगे, उसको सुई चुभोएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हंटर मारेंगे, फांसी पे लटका देंगे, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो मनुष्य लोग फांसी तक लटका देंगे, यहाँ तक कर सकते हैं। कोई राजा, कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को पकड़ के उल्लू नहीं बना सकता, सांप नहीं बना सकता, बकरी नहीं बना सकता, बिच्छू नहीं बना सकता, ये उसके बस की नहीं। और दुनिया में तरह तरह के प्राणी दिख रहे हैं, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़े, बंदर, शेर, भेड़िए, जंगली जानवर, समुद्री जीव, बड़ी बड़ी मछलियाँ, शार्क जैसी खतरनाक और व्हेल जैसी मछलियाँ। तो कोई व्यक्ति अपराध करके व्हेल मछली बनना चाहता है? नहीं चाहता। कोई सांप नहीं बनना चाहता, कोई बिच्छू बनना नहीं चाहता,
कोई कॉकरोच बनना नहीं चाहता, कोई बकरी भेड़िया बनना नहीं चाहता, फिर भी बनना पड़ रहा है। तो कौन बना रहा है? ईश्वर। तो ईश्वर ने इतने लाखों प्राणी बनाए, तरह तरह के प्राणी हमको दिखते हैं, कुछ गली मोहल्ले में, कुछ सोसाइटी में, कुछ जंगल में, कुछ चिड़ियाघर में, कुछ डिस्कवरी चैनल पे भी दिखते हैं बहुत सारे। तो इतने सारे वैरायटी प्राणियों की बनाई, ये ऐसे ही बनाई बिना अपराध के, या कोई अपराध का दंड है? दंड है, ये अपराध का दंड है। और लाखों प्रकार के प्राणी बना रखे हैं। तो ईश्वर ने इनको ऐसा प्राणी क्यों बनाया? ये दंड है। ईश्वर को पता है ये दंड के बिना सुधरेंगे नहीं। वेद में भी लिखा है कि उल्टे सीधे काम करोगे तो अगले जन्म में पशु पक्षी बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, वृक्ष योनि में जाओगे। तो वेद का भी शब्द प्रमाण है। और इधर अनुमान भी है कि इन लोगों ने अपराध किए, जेल में बैठे हैं, और हम करेंगे तो हमको भी जेल हो जाएगी। ये अनुमान प्रमाण है। तो जो बुद्धिमान होता है वो शब्द प्रमाण से सीख लेता है, अनुमान प्रमाण से सीख लेता है कि अगर मैंने गलतियां की तो मुझे भी सुअर कुत्ता बना देगा ईश्वर, सांप बिच्छू बना देगा। इस तरह उसका सुधार होता है। दंड से ही होता है, दंड को समझने से होता है। तो या तो दंड समझ ले व्यक्ति शब्द प्रमाण से, या अनुमान से, किसी से भी, या दोनों से समझ ले तो सुधर जाएगा, गलतियां नहीं करेगा। और इन दो से नहीं सुधरा तो फिर प्रत्यक्ष डंडा ठोकेंगे उसको, तब पिट के तब अकल आएगी। इसलिए सभी शास्त्र कहते हैं, और ईश्वर देखो कितना खतरनाक दंड दे रहा है, वो नहीं छोड़ता। अगर बिना दंड के सुधर जाते लोग तो ईश्वर इतनी सारी व्यवस्था क्यों करता? कुत्ते गधे सांप बिच्छू की वो भी प्रेम से ही समझा लेता। और वो 24 घंटे समझाता है, फिर भी उसकी कोई सुनता नहीं। ईश्वर 24 घंटे सबको समझाता है, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे आगे मनुष्य बनाऊंगा, और 100% अच्छे करोगे तो मोक्ष भी दूंगा। और बुरे काम करोगे तो असुर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनोजना, सब लिख रखा वेदों में कि फिर पशु पक्षी सांप बिच्छू कूड़ा कुत्ता गधा बनाऊंगा। तो इतना बताने समझाने पर भी, और प्रत्यक्ष 24 घंटे ईश्वर हमको अंदर से भय, शंका, लज्जा ऐसी अनुभूतियाँ उत्पन्न करके हमें समझाता रहता है कि भाई गलती मत करो, ये अच्छा काम नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं आएगा, फिर तुम्हें सुअर बनाऊंगा तब अक्ल आएगी। फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आती, फिर भी उल्टे सीधे काम करते। तो समझाने से मान लेते लोग तो सारे लोग, दुनिया सुधर जाती है। ईश्वर कोई कसर थोड़ी छोड़ता है समझाने में, खूब समझाता है, हर रोज़ समझाता है, 24 घंटे समझाता है। तो इतने सारे प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि समझाने से व्यक्ति नहीं सुधरता। मूर्ख तो पिटकर ही सुधरता है, बुद्धिमान समझाने से सुधरता है। वो भी इसलिए सुधरा कि उसके दिमाग में आ गया कि अगर मैंने गलती की तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। और आजकल जो गलत कानून बना दिया कि बच्चों को दंड मत दो, हैं, विद्यार्थियों को दंड मत दो, ये गलत कानून है। भारत सरकार ने भी बना दिया और विदेश में से आया चल करके, शुरुआत तो वहाँ से हुई। तो ये सब गलत कानून है, इसका परिणाम बिगड़ रहे हैं लोग। अब बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ाई ठीक नहीं करते, परीक्षा ठीक नहीं देते, उनको पता है पीटना तो है नहीं, कोई पीट तो सकता नहीं, जो मर्जी करो। तो इसलिए ये गलत कानून है, इसको समझना चाहिए। दंड व्यवस्था सब पर लागू होनी चाहिए, बच्चा हो या बड़ा हो। दंड का स्तर अलग अलग हो सकता है, दंड की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, दंड के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दंड तो देना पड़ेगा, उसके बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। हर एक को हंटर नहीं मारा जाता, अनेक प्रकार के दंड होते हैं। जो मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, उनके लिए हंटर होता है। उनको हंटर ठोकेंगे तो ही सुधरेंगे, वो उनको जेल में रखेंगे तो ही सुधरेंगे। और कुछ पढ़े लिखे समझदार होते हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा है, ऊंचा है, उनको हंटर मारने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए एक वाक्य भी बहुत है, बहुत खतरनाक दंड है।
वो शब्दों का भी दंड होता है बहुत ज़बरदस्त। कभी कभी हम सुनते हैं कि ये बड़े बड़े सरकारी अफसर भी रिश्वत लेते हैं ना, पकड़े भी जाते हैं कभी कभी। एक दिन अखबार में मैंने समाचार पढ़ा, दिल्ली नवभारत टाइम्स में, कल एक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, आज रिश्वत देकर छूट गया। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो व्यक्ति रिश्वत क्यों लेता है? उसको पता है कि मुझे दंड तो मिलना नहीं, दंड तो मिलेगा नहीं, फिर मैं क्यों ना ले लूँ? बताओ कहाँ सुधरा वो दंड के बिना? तो वो सोचता है रिश्वत लेते रहो, क्या दिक्कत है, पैसे तो पकड़ में नहीं आएंगे, और किसी दिन पकड़ में आ भी गए तो थोड़ा सा दे दो, आके छूट जाएंगे, ठुकाई तो होनी नहीं। इसलिए व्यक्ति गलती करता है। अरब देशों में चोरी करके दिखाओ, हिम्मत है तो। दुबई में चोरी करके दिखाओ, वहाँ लोग चोरी नहीं करते। क्यों? दंड मिलता है, चोरों के दोनों हाथ काट देंगे। अब उन्होंने 5-7 लोगों के काट दिए और दिखा दिया पूरे देश वालों को, देखो जो चोर हैं उनके ऐसे हाथ कटेंगे। अब सबका दिमाग ठीक हो गया। वो दंड से ही तो सुधरे हैं। चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पर लोग लाल बत्ती क्रॉस नहीं करते, लाल बत्ती पर रुकते हैं, क्यों? सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, और जो भी लाल बत्ती क्रॉस करेगा उसका फ़ोटो आ जाएगा, और जब तक वो घर पहुँचेगा तब तक चालान भी घर पहुँच जाएगा उसके, कि तुमने यहाँ लाल बत्ती क्रॉस की है, इतना चालान भरो। और 3 बार अगर ऐसी गलती करी तो उसका लाइसेंस कैंसिल, जीवन भर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल। बताओ कितना ख़तरनाक दंड है। तब तो सुधरे वो लोग, ऐसे थोड़ी सुधरते। तो सारी दुनिया में ये नियम है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। वहाँ दंड कठोर है, इसलिए लोग सुधर गए। और यहाँ तो मैंने डीटीसी बस वाले ड्राइवर को देखा, वो ही नहीं रुकता लाल बत्ती पे, और स्कूटर वाला तो क्या रुकेगा। इतनी बड़ी बस लेकर के निकल जाते हैं लोग, वो भी सरकारी आदमी, वो ही नहीं रुकता यहाँ लाल बत्ती पे। तो क्यों नहीं रोकता? दंड नहीं है। इसलिए सारी बात का सार यही है, घूम फिर के दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो दंड के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग हो सकते हैं। किसी को हंटर मारना पड़ता है, किसी को 3 महीना जेल में रखना पड़ता है, किसी को भूखा रखना पड़ता है, किसी को थप्पड़ मारने पड़ते हैं, किसी से मजदूरी करवाई जाती है, चलो दीवार बनाओ, पत्थर ढो, यहाँ खेत में काम करो, यहाँ दरी बुनो। ऐसे तरह तरह के दंड होते हैं। और जो पढ़ा लिखा समझदार हो उसको तो एक वाक्य ही काफ़ी है। कोई बड़ा अफसर पढ़ा लिखा रिश्वत लेता पकड़ा जाए, IPS IAS जैसा मान लो, तो उसको तो एक वाक्य ही बोलना काफ़ी है कि तुम IAS अधिकारी हो कि रिश्वत लेते हो, डूब मरना चाहिए तुम्हें। बस इतना ही बहुत है, उसके लिए तो मृत्यु दंड के बराबर है। उसके लिए 1-2 वाक्य ही पर्याप्त है, इतना भी दंड बहुत होता है। तो दंड तो होना ही चाहिए, उसके बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। तो ऋषियों ने ये वेदों का सिद्धांत समझाया कि दंड ज़रूर रखना चाहिए। और जब माता पिता दंड देवें, गुरुजन विद्यार्थियों को दंड देवें, तो माता पिता के दंड से बच्चे और विद्यार्थी दुखी ना हो, परेशान ना हो, और ये सोचें कि कोई बात नहीं, अच्छा है हमको दंड मिला, अब हमारी आगे गलतियां सुधर जाएंगी, आगे हम गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर से तो दंड देवें, ऊपर ऊपर से तो दिखावें, आँख दिखाएं, डांट लगाएं, थप्पड़ भी मारें, पर अंदर से वो प्रेम भाव रखें बच्चों के प्रति। और ऐसा दंड ना दें कि उनका हाथ पैर टूट जाए, कोई अंग भंग हो जाए, ऐसा भी कठोर दंड ना दें। उचित मात्रा से दंड दें, सुधार के लिए दंड दें, अपना गुस्सा उतारने के लिए नहीं। उनको सभ्यता सिखाने के भावना से दंड दें। तो ये हो गई दंड की बात। आगे चलते हैं। जैसे अन्य शिक्षा की, वैसे चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने
और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। तो माता पिता और आचार्य लोग विद्यार्थियों को, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि बुराइयों से बचो और अच्छे काम करो। तो बुराइयों में कुछ नाम गिना दिए यहाँ पर उदाहरण के लिए, जैसे कि चोरी करना। तो चोरी नहीं करना, इस तरह से उनको बताएं। चोरी ठीक नहीं है, बुरा काम है, दोष है, चोरी नहीं करनी चाहिए। उससे व्यक्ति का संस्कार बिगड़ता है, आदत खराब हो जाती है, फिर वो दूसरों को, चोरी करने से दूसरों को दुख देता है और ये अन्याय है। दूसरे की संपत्ति चुरा लेना, तो अन्याय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए। चोरी का अर्थ होता है बिना पूछे दूसरे की वस्तु उठा लेना। क्या बोला? बिना पूछे दूसरे की वस्तु उठा लेना। हाँ, बिना पूछे दूसरे की वस्तु उठा ली, उसका हमने लाभ ले लिया, प्रयोग कर लिया, जिसकी वस्तु है उससे पूछा नहीं, तो ये चोरी कहलाती है। आप अपनी चीज़ खरीदो और उपयोग करो, कोई मना थोड़ी है। अपनी मेहनत करो, पैसे कमाओ, खरीदो और अपना यूज़ करो, कोई आपत्ति नहीं। पर आप मेहनत करते नहीं, पैसे कमाते नहीं, अपना सामान खरीदते नहीं और दूसरे के सामान पर नज़र रखते हैं कि इसका दृष्टि इधर उधर हो और मैं चुपचाप उठा लूँ और चोरी करके ले जाऊँ घर। तो कोई तो दुकान पर जाते हैं, चोरी कराते हैं, कोई किसी के घर में जाते हैं, वहाँ चोरी कर लेते हैं। जहाँ भी कोई कीमती वस्तु दिखाई देती है, मन ललचाता है। कुछ चीज़ें होती भी हैं ऐसी जो कीमती होती हैं, उनको देखकर व्यक्ति के मन में वो चोरी करने की इच्छा होती है, संस्कार जागते हैं। अच्छे बुरे संस्कार होते तो वहीं सभी में, पूर्व जन्मों के भी हैं, इस जन्म के भी हैं। कुछ टीवी से सीख लिया, कुछ कंप्यूटर से सीख लिया, कुछ इंटरनेट पे देख लिया, कुछ फिल्मों से सीख लिया, उपन्यास से पढ़ लिया, कुछ इतिहास की कथाओं से सीख लिया कि रावण सीता जी को चुरा ले गया। अब बताओ, आदमी तक चुरा ले जाते हैं रबड़ पेंसिल तो बात ही क्या है। तो बच्चे स्कूल में रबड़ पेंसिल चुरा लेते हैं, किसी की नोटबुक चुरा लेते हैं, किसी की बुक चुरा लेते हैं, कुछ भी चुराते रहते हैं। तो बचपन से उनको सिखाया जाता है कि नहीं, चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु है, बिना पूछे नहीं लेना। आपको पुस्तक चाहिए, हमसे बोलो, हम आपको बाज़ार से नई पुस्तक दिलाएंगे, माता पिता कहते हैं, तो हम आपको देंगे पुस्तक। पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, जो भी चाहिए, चोरी मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। और कई ऐसी भी घटनाएं सुनी होंगी आपने। एक बच्चा चोरी कर लाया, पेंसिल चुरा लाया स्कूल से। माँ ने कहा, अच्छा क्या लाया बेटा? पेंसिल लाया। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, अब हमारे 10 रुपये बच जाएंगे पेंसिल खरीदने के। उसने कहा, चोरी करना तो अच्छा है, माँ भी कह रही है कि हाँ हमारे 10 रुपये बच जाएंगे। उसकी हिम्मत बढ़ गई और 2-4 दिन में फिर किसी का रबड़ ले आया चुरा के। तो माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे 5 रुपये और बच गए रबड़ खरीदने के। तो ऐसे छोटी छोटी चोरी करता है वो पहले यहाँ से। और माता पिता उसको यदि सपोर्ट करते हैं, उसको समझाते नहीं, रोकते नहीं, तो उस पर चोरी का संस्कार पड़ेगा और वो चोरी करना सीख जाएगा। फिर पहले पेंसिल चुराएगा, फिर रबड़ चुराएगा, फिर नोटबुक चुराएगा, फिर किताब चुराएगा, फिर और बड़ी बड़ी चोरियाँ शुरू कर देगा। और बड़ा होते होते तो वो पक्का चोर बन जाएगा। तो ऐसी घटना सुनते रहते हैं हम भी, आपने भी सुनी होंगी। एक चोर पेशेवर चोर हो गया, धंधा ही उसका यही कर लिया उसने, चोरी करने का। और एक दिन वो पकड़ा गया। उस पर पहले भी कई केस लोगों ने कर रखे थे। तो इधर से उधर से पता तो चल ही जाता है, पर वो सीधा प्रमाण नहीं मिल पाया उसका, सीधा सबूत जिससे कि वो फंस जाए। पर शंका तो थी लोगों को उसके खिलाफ, उसने पुलिस रिपोर्ट करवा दी लोगों ने। अब जब वो रंगे हाथ पकड़ा गया तो उससे पुलिस ने पूछा, भाई पहले भी तुम्हारे नाम से इतनी शिकायतें आई हुई हैं, क्या पिछली चोरियां भी तुमने की थी? मैंने कहा, हाँ साहब मैंने की थी। तो अब तो कई केस हो गए इकट्ठे। तो जज साहब ने उसको सीधा फांसी का ऑर्डर कर दिया, इसको फांसी पे लटका दो, इसने बहुत चोरियां की हैं, बहुत लोगों को परेशान किया, दुख दिया, इसको फांसी पे लटका दो।
तो लटकाने से पहले चोर या अपराधी से फांसी, जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है, उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। उससे भी पूछा भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो। बोले हाँ साहब, मुझे मेरी माँ से मिलना है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी माँ को बुलाया जेल में, तो जब माँ से मिलने लगा तो उसने माँ का कान काट लिया, कुछ भी ऐसा आक्रमण कर दिया माँ के ऊपर। तो जेलर ने कहा ए नालायक, तुझे तो पहले ही फांसी का ऑर्डर है, फिर तू ऊपर से हमला करता है, ये क्या तमीज़ है? उसने कहा बदतमीज़ी मेरी नहीं है, मेरी माँ की है। जब मैं पहली बार स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था, फिर अगले दिन रबड़ चुरा के लाया, अगर उस दिन मेरी माँ मुझे ठोक देती, समझा देती कि चोरी नहीं करना, तो आज मैं ये फांसी पर नहीं लटकता। तो मेरे इस सब बड़े सारे अपराधों का मूल कारण ये मेरी माँ है, इसने मुझे चोर बनाया। तो ऐसी घटनाएं सुनते रहते। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही ये बातें सिखानी चाहिए कि चोरी नहीं करना, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, आगे चलकर बहुत खराब परिणाम आएगा। तो चोरी का मतलब है बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग करना, चाहे 2 मिनट के लिए करो, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे हमेशा के लिए। कई लोग 2-4 मिनट के लिए वस्तु का उपयोग कर लेते हैं बिना पूछे, और वो उसको चोरी ही नहीं मानते। वो कहते ये कोई चोरी थोड़ी है, हम अपने घर थोड़ी ले जा रहे हैं, ये तो 2-4 मिनट के लिए इस्तेमाल की वस्तु वापस वहीं रख देंगे। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई सत्संग के कार्यक्रम होते हैं, कोई शिविर चल रहा है, कोई सत्संग चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ अपने जूते चप्पल रख के अपना सत्संग में बैठ जाते हैं। अब एक व्यक्ति को थोड़ा इच्छा हुई बाथरूम जाने की, तो वो उसने सोचा चलो मैं ज़रा 2 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। अब वो सत्संग हॉल से बाहर निकला, उसने देखा मेरी चप्पल नहीं मिल रही, कहाँ गई? इधर देखा उधर देखा, मिली नहीं। फिर सोचा चलो दूसरे की पहन लेते हैं, 2 मिनट में तो वापस ही रख देंगे, कोई घर थोड़ी ले जा रहे। तो उसने किसी और की चप्पल पहन ली बिना पूछे और बाथरूम चला गया। 2-4 मिनट में वापस आया तो चप्पल रख दी वापस वहीं। अब वो इस बात को चोरी नहीं मानता, वो ये नहीं मानता मैंने कोई चोरी की है, जबकि ये भी चोरी है। क्योंकि परिभाषा देख लो, बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग किया, चाहे 2 मिनट के लिए किया, चाहे 2 घंटे के लिए किया, चोरी तो है ही। तो छोटी बड़ी चोरियां होती हैं, कोई 2-4 मिनट की होती है, कोई लंबी होती है, कोई हमेशा के लिए उठा ले जाते हैं चप्पल। कई लोग तो मंदिर में आते हैं, वो घिसी पिटी टूटी फूटी चप्पल पहन के आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो वो बढ़िया नई वाली चप्पल ले जाते हैं दूसरे की, अपनी घिसी पिटी छोड़ आते हैं। तो ये चोरी ही तो है। तो ऐसी भी चोरियां होती हैं। तो 2 मिनट की भी चोरी चोरी ही होती है, चाहे आपकी नीयत खराब ना हो, पर क्रिया खराब है। कर्म का जो फैसला होता है वो केवल क्रिया से नहीं होता, केवल मानसिक भावना से नहीं होता, दोनों को मिला करके होता है। उसमें दोनों चीज़ें काउंट होती हैं, भावना भी और क्रिया भी। अब जिस व्यक्ति ने 2 मिनट के लिए चप्पल यूज़ की बिना पूछे, भावना तो उसकी ठीक थी, भावना तो खराब नहीं थी कि मैं घर ले जाऊंगा चप्पल, पर क्रिया खराब थी। क्रिया का नियम ये है कि जो वस्तु आपकी नहीं है, आपने खरीदी नहीं, आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, पैसा खर्च नहीं किया, तो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। तो क्रिया खराब हो गई, दूसरे की चप्पल का इस्तेमाल किया बिना पूछे, भावना ठीक थी। तो इस तरह से इसको फिर ठीक कर्म नहीं माना जाता। जिसमें भावना भी ठीक हो, क्रिया भी ठीक हो, दोनों ठीक हो, वो शुभ कर्म है। जैसे सैनिक है, उदाहरण के लिए सैनिक की भावना देश की रक्षा की है, उसकी भावना अच्छी है या खराब है? अच्छी है। और जब आतंकवादी घुसते हैं बॉर्डर से तो उनको मार देता है, ठोक ठोक के देश की रक्षा करता है। तो उसकी क्रिया का रिजल्ट कैसा आया? अच्छा आया। तो सैनिक की भावना भी अच्छी है, क्रिया भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। इसलिए सैनिक का जो काम है वो अच्छा है, वो शुभ कर्म है, दुष्टों से देश की रक्षा करना।
परंतु ये जो 2 मिनट के लिए चप्पल चोरी की जिसने, इसकी भावना तो ठीक है पर क्रिया ठीक नहीं है। इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित। ये मिक्स्ड है, 2 में से एक ठीक है एक गलत, तो मिक्स हो गया। भावना ठीक है क्रिया गलत। सैनिक की भावना भी अच्छी क्रिया भी अच्छी, दोनों अच्छे। 2 उदाहरण हो गए। अब तीसरा उदाहरण देखिए, जिसमें भावना तो अच्छी है पर क्रिया खराब है। वो तो एक उदाहरण बन गया, चोरी वाला, वो चप्पल वाला। और दोनों अच्छे हैं, वो भी उदाहरण हो गया, सैनिक वाला। तीसरा, जिसमें भावना खराब है लेकिन क्रिया अच्छी है। ऐसे भी होते हैं कर्म, मिश्रित कर्म। भावना खराब होती है पर क्रिया फिर भी अच्छी हो जाती है कभी। एक मिल का मालिक था, कपड़ा उत्पादन वाला, कपड़े की मिल थी, उसका मालिक था। उसने सोचा कि इस बार एक वर्ष में मैं जो है 10,000 कपड़े के थान बनाऊंगा। 10,000 थान, इतना लंबा कपड़ा उत्पादन करूंगा। तो ये बात एक और मिल का मालिक था, उसके कान में पहुंच गई घूमते घूमते कि ये मिल वाला इस बार 10,000 10 लाख, कितने? 1 लाख, चलो 1 लाख गिन लो। 1 लाख थान, 100 मीटर के एक थान, और 1 लाख थान कपड़े के मैं उत्पादन करूंगा। तो जो दूसरी मिल का मालिक था वो इससे जलता था, चिढ़ता था। प्राय ऐसा होता ही है, समान व्यवसाय वालों में आपस में टकराव होता ही है, कंपटीशन, द्वेष की भावना होती है। तो दूसरी मिल के मालिक जो उससे द्वेष करता था, उसने मन में ठान लिया कि मुझे इसकी नाक काटनी है। ये 1 लाख थान बनाएगा, मैं 1.25 लाख बनाऊंगा, इससे ज़्यादा उत्पादन करूंगा और इसकी नाक काटूंगा, मैं ऊपर आऊंगा फर्स्ट नंबर पे। तो उसने उतना उत्पादन किया, ज़्यादा किया, 1.25 लाख थान बनाए, इसने 1 लाख बनाए। तो जो दूसरा मिल्क का मालिक था, उसकी भावना अच्छी थी या खराब? भावना तो खराब थी ना उसकी। हाँ, वो उसको चिढ़ाना चाहता था, उसको नीचा दिखाना चाहता था। तो उसने सोचा भाई ये 1 लाख बनाएगा, मैं 1.25 लाख बनाऊंगा, मुझे इसकी नाक काटनी है। तो भावना तो खराब है उसकी, लेकिन क्रिया अच्छी है। उसने 1 लाख थान बनाए, इसने 1.25 लाख बनाए। पब्लिक को तो 2.25 लाख का फ़ायदा हो गया, उनको तो अच्छा मिल गया कपड़ा, जनता को फ़ायदा हो गया। तो क्रिया इसकी अच्छी रही लेकिन भावना अच्छी नहीं थी। ये मिश्रित कर्म है। और एक चौथा उदाहरण है जिसमें भावना भी खराब और क्रिया भी खराब। जैसे ये आतंकवादी, ये आते हैं और ट्रेन में बम फोड़ देते हैं, कहीं होटल में बम फोड़ते हैं, कहीं मॉल में, कहीं सिनेमाघर में, जगह जगह जाके बम फोड़ते रहते हैं। इनकी भावना अच्छी है या खराब? खराब। और क्रिया वो भी खराब, दोनों खराब। तो ये पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, अशुद्ध कर्म है। तो ऐसे शास्त्रों में बताया कि शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और केवल क्रिया से शुभ अशुभ का निर्णय नहीं होता, केवल भावना से निर्णय नहीं होता, दोनों को जोड़ के तब निर्णय होता है। तो कहीं पर भावना और क्रिया दोनों अच्छे हैं, वो शुभ कर्म। जहाँ दोनों खराब हैं वो अशुभ कर्म। और जहाँ 2 में से एक अच्छा एक खराब, वो मिश्रित कर्म। इस तरह से 3 तरह के कर्म हैं। तो बच्चों को ये सारी कर्मफल व्यवस्था बचपन से सिखानी चाहिए। विद्यार्थियों को गुरुकुल में, स्कूलों में, कॉलेजों में, उनको बचपन से, छोटी उम्र से ये सारी व्यवस्था समझानी चाहिए कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये मिश्रित कर्म है। तो अच्छे काम करो, बुरे मत करो, मिश्रित से भी बचो। मिश्रित से भी उसमें बुराई का अंश है, उससे भी बच के चलो, अच्छे अच्छे काम करो। तो बचपन से इस तरह से माता पिता और आचार्य विद्यार्थियों को और बच्चों को, संतानों को सिखाएं कि चोरी नहीं करना, 2 मिनट की भी नहीं करना। आपको रबड़ चाहिए, पूछो कि मुझे रबड़ चाहिए, थोड़ा सा काम है, उससे मांग लो, फिर काम करके वापस लौटाओ। एक वापस लौटाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कितने लोग सामान ले जाते हैं फिर वापस नहीं पहुंचाते, वो भी तो गड़बड़ है ना। वो भी चोरी जैसा ही है। आपने जब किसी वस्तु को उधार लिया था तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उसको वापस पहुंचानी है।
क्योंकि वो उसकी वस्तु है, उसको भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो फिर जब उसको ज़रूरत पड़े और आपने उसकी वस्तु दी नहीं वापस, तो उसको परेशानी होगी। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए वापस पहुंचाओ। पहले बताओ कि मैं आपसे ये चीज़ इतने दिन के लिए ले रहा हूँ, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आपको लौटा दूँगा। या तो दिन निश्चित करो कि 3 दिन में लौटा दूँगा, 2 दिन में लौटा दूँगा। कोई पैसे उधार लिए तो 2 महीने में लौटा दूँगा। कोई समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। और कभी कभी अपवाद रूप से ऐसा भी होता है कि आपने समय सीमा निर्धारित नहीं की और दूसरे से पूछ लिया आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसने कहा नहीं मुझे कोई आजकल ज़रूरत नहीं है, आप रखो। तो जब ऐसी बात हो तो फिर ठीक है, वहाँ निश्चित नहीं किया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेगा वो जिसकी वस्तु है। तो इस प्रकार से समय सीमा निर्धारित करके वस्तु उधार ले सकते हैं, उस सीमा तक फिर उस वस्तु को वापस लौटाना चाहिए। और घर में भी ऐसी एक व्यवस्था होती है कि कोई सामान है, कहाँ से उठाया हमने, उसका स्थान निश्चित होना चाहिए। हथौड़ी कहाँ रखनी है, और प्लास कहाँ रखना है, स्क्रू ड्राइवर, जो भी टूल्स होते हैं घर में छोटे मोटे काम करने के, उनका स्थान निश्चित होना चाहिए। साइकिल कहाँ रखनी है, स्कूटर कहाँ रखना है, कार कहाँ रखनी है, और जूते कहाँ रखने हैं, चप्पल कहाँ रखनी, पेन कहाँ रखना, घड़ी कहाँ रखनी, मोबाइल फ़ोन कहाँ रखना, वो सब का स्थान निश्चित होना चाहिए। वहाँ से उठाओ, प्रयोग करो, वापस पहुँचाओ। अगर आपने सामान उठाया और काम पूरा करके वहीं छोड़ दिया तो ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। घर में और भी लोग हैं और वो सबके उपयोग की कॉमन वस्तु है। आपने ज़रूरत पड़ी, उठाई और काम निकाल लिया अपना, और वस्तु वहीं छोड़ दी, वापस नहीं पहुंचाई। जब दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी वो बेचारा वहाँ जाएगा, क्योंकि सबको बता रखा ये सामान यहाँ रखा रहता है, जिसको चाहिए ले ले। अब जब वो वहाँ हथौड़ी लेने जाएगा, हथौड़ी मिलेगी नहीं, वो फिर दुखी होगा। कैसे लोग हैं, उठा ले जाते हैं फिर वापस नहीं रखते, पहुँचाते नहीं स्थान पर। अब हम क्या करें, हमको हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी मिल नहीं रही। तो इस दोष से बचने के लिए बचपन से बच्चों को ये सिखाया जाता है, सिखाया जाना चाहिए कि आपके घर में हर चीज़ का जो कॉमन यूज़ की चीज़ें सबके उपयोग की हैं, उसका स्थान निश्चित होना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि हथौड़ी कहाँ रखी है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर कहाँ रखा है, साइकिल कहाँ रखनी है, स्कूटर कहाँ रखना है, सब पता होना चाहिए। और जिसको आवश्यकता वो अपना सामान उठा ले, काम करके वापस वहीं रखे। तो ये बात बच्चों को सिखानी चाहिए, हमको सिखाई गई, माता पिता ने हमको बचपन से ये बात सिखाई। एक दिन मैंने साइकिल के लिए ठीक करने के लिए हथौड़ी उठाई, छोटा ही था मैं, तो मैंने साइकिल का स्टैंड ठीक करना था, ठोका पीटा, ठीक कर लिया और मुझे जाना था जल्दी बाहर। तो मैंने हथौड़ी वहीं छोड़ दी और अपना साइकिल लेके चला गया। पिताजी आए शाम को, देखा अरे ये हथौड़ी यहाँ कैसे रखी। फिर पूछताछ हुई ये हथौड़ी किसने उठाई थी। मैंने कहा जी मैंने उठाई। क्यों उठाई थी। साइकिल का स्टैंड ख़राब हो गया था, वो ठीक करना था। फिर ठीक कर लिया। हाँ कर लिया। फिर हथौड़ी का क्या हुआ। फिर मैंने याद किया, मैंने कहा हथौड़ी तो वहीं छोड़ दी। क्यों छोड़ी। आज से सीख लो, जो वस्तु जहाँ से उठाओगे वापस वहीं रखनी है। तो इतनी उम्र में ही हमको बचपन से ये सारी बातें सिखाई गई कि जहाँ से सामान लो वापस वहाँ रखो, ताकि दूसरे को ज़रूरत पड़े तो वो अपना लाभ ले सके। तो ऐसे बच्चों को सब चीज़ सिखानी चाहिए। तो चोरी नहीं करना, जारी कहते हैं व्यभिचार कर्म को। तो व्यभिचार नहीं करना। जैसे कल बात चल रही थी, स्त्रियों के गुरुकुल अलग, पुरुषों के अलग, दूर दूर होने चाहिए, आपस में 8-10 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। पुरुषों की संस्था में कन्याएं नहीं जाएंगी, कन्याओं की संस्था में पुरुष नहीं जाएंगे, दूर दूर अपने अपने अलग अलग संस्था में रहेंगे। और कहीं मिलना जुलना हो जाए, कहीं भीड़ भाड़ मेले में, तो वहाँ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। चोरी व्यभिचार आदि इस तरह के काम नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। फिर आलस्य प्रमाद नहीं करना। बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखानी चाहिए। आलस्य नहीं करना। आलस्य का मतलब होता है व्यक्ति, वैसे तो योग दर्शन में आलस्य का मतलब है कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। शरीर में भारीपन होने से
काम करने में रुचि नहीं बनती। जैसे कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठने का नियम है, घंटी भी बज गई, अब फिर भी उसको आलस आ रहा है, वो उठना नहीं चाहता। कुछ कल ज़्यादा काम कर लिया, थक गया था, तो थोड़ी थकान भी है शरीर में, तो थकान के कारण वो उठना नहीं चाहता और रुचि नहीं होती उठने में, इसका नाम आलस्य है। तो कभी थोड़ी बहुत थकान हो सामान्य, तो भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उठना चाहिए। ऐसे बहानेबाजी करेंगे तो फिर धीरे धीरे आदत खराब हो जाएगी। रोज़ आदमी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा और वो 4 की बजाय 5 बजे उठेगा, उसका दिनचर्या सारी बिगड़ जाएगी। हाँ, कभी कभी की बात अलग है भाई, बहुत ज़्यादा थकान है, यात्रा करनी पड़ी, बहुत लंबी यात्रा की, भार बहुत उठाना पड़ा, चल चल के इतना थक गए, अब उठा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल ही शरीर साथ नहीं दे रहा, तो अपवाद रूप से वो अलग बात है, तो अब उसको छूट दी जा सकती है, चलो भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा आराम कर लो। पर छोटी छोटी बातों में ऐसे बहानेबाजी आलस्य की नहीं करनी चाहिए, उठना चाहिए। वो 5 मिनट का आलस्य होता है, फिर 5 मिनट के बाद आदमी एक्टिव हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, सब आलस खत्म हो जाता है। तो बहानेबाजी ना करे, आलस्य ना करे, ये बच्चे को समझाना है। हमारा घर में 5 बजे का नियम था उठने का, छोटे थे हम, तो घर में पिताजी ने कहा 5 बजे उठ जाना है, उसके बाद नहीं सोना कभी भी। 1 आवाज़ लगाएंगे हम, 2 नहीं लगाएंगे, तुम्हारी मर्जी है, उठो चाहे मत उठो, 1 ही आवाज़ लगाएंगे। और 6 बजे तक नहा धो के आपको तैयार होके हवन में आना है, और जो हवन में नहीं आएगा उसका नाश्ता बंद। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, अभी तो हम बात कर रहे थे। तो सब जगह दंड लगा रखे थे पिताजी ने, माताजी ने। शाम को हम जाते भोजन के लिए, भूख लगी है माताजी खाना दो, तो माताजी पूछती संध्या की? नहीं की, जाओ भाग जाओ यहाँ से, खाना नहीं मिलेगा, पहले संध्या करके आओ फिर खाना मिलेगा। तो ऐसे दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो बच्चों को ये सब बात सिखानी चाहिए, आलस्य नहीं करें। और प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही। जैसे आपको बोला भाई बाजार जा रहे हैं, हाँ जी, अच्छा ये 3-4 चीज़ें मेरी लानी है, 4 वस्तु बता दी, लेके आना, बोले ठीक है। अब गए बाजार तो 3 चीज़ तो खरीद ली, 1 भूल गया, और दिमाग लगा रहा है क्या बताई थी याद नहीं आ रहा वो चौथी याद नहीं आई, वापस आ गया 3 चीज़ लेके। ये प्रमाद है, लापरवाही। सुनते समय आपने ध्यान से नहीं सुना कि कितनी कौन सी चीज़ें मंगाई, किस किस प्रकार की मंगाई, किस क्वालिटी की, किस कंपनी की मंगाई, उस पर ध्यान नहीं दिया। मंगाई पतंजलि की, ले आया दूसरी हैं, या कोई और ख़ास ब्रांड की मंगाई हुई, इस कंपनी की ये चीज़ लाना, और ले आया दूसरी। फिर कहने लगा जी गलती हो गई। अब गलती क्या हो गई? जब तुमने पहले ध्यान नहीं दिया तो गलती तो होनी है। तो ये प्रमाद है। सावधानी से काम करो, ध्यान से सुनो। जब गुरुजी बताएं, माता पिता बताएं, तो पूरे ध्यान से सुनो, उसको समझो कि क्या कह रहे हैं, कौन सी चीज़ लानी है, किस कंपनी की लानी है, किस क्वालिटी की लानी है, किस साइज़ की लानी है। मंगाई 100 ग्राम, ले आया 400 ग्राम, हैं, मंगाई 100 ग्राम की ट्यूब, ले आया 200 ग्राम की। तो ये सब बातें ध्यान से सुननी चाहिए, उसको समझना चाहिए। और आपको ऐसी संभावना लगती हो कि मैं भूल जाऊंगा, तो अपनी डायरी रखो, डायरी निकालो, उस पर लिखो। देखो मैं डायरी रखता हूँ जेब में, इतनी मोटी मोटी बहुत सारी डायरियाँ रखता हूँ, हैं, ये देखो सारी डायरियाँ रखता हूँ। इसीलिए तो रखता हूँ कि काम में भूल नहीं होनी चाहिए। ये एक डायरी, तो इन डायरियों में लिख लेते हैं हम क्या काम करना है, वो सारा लिखते रहते हैं। ये देखो पूरी लिस्ट बना रखी है, तो लिखते रहते हैं भाई ये काम करना है, ये काम करना है। जो काम हो गया उसको काट देते हैं, ये हो गया, इसको अब टेंशन नहीं बढ़ानी। जो काम नहीं हुआ वो लिखा रहता है, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक लिखा रहेगा। फिर जब बाज़ार जाएंगे तो देखेंगे डायरी क्या क्या काम लिखे हैं, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो इस तरह से भूल से बचने का ये रास्ता है, डायरी बनाओ। 1975 से मैंने ये डायरी लिखनी शुरू की, 1975। आज देखो कितने वर्ष हो गए, 45 साल से मैं डायरी बनाता हूँ।
कि कोई भी काम भूलना नहीं चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे ने हमें काम बताया और हमने काम नहीं किया तो बहुत गलत बात है। तो दूसरे को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। भूलना हो, भूलने की समस्या हो तो डायरी बनाओ, उसमें लिखो और फिर बताओ क्यों काम बिगड़ेगा। कोई नहीं बिगड़ेगा। हमारी प्रचार यात्राएं होती हैं, लोगों को वचन देते हैं, हाँ जी मैं मार्च में आऊँगा, किसी को बोला मई में आऊँगा, इतनी तारीख को आऊँगा, और अगर भूल गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। वो तो तैयारी करके बैठे और हम भूल गए नहीं तो उनको कितना कष्ट होगा। तो असत्य व्यवहार होगा, झूठ होगा, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये कैसे अजीब लोग हैं, वचन देते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर आते नहीं। तो ये सारी गलतियों से हमको बचना है। जिसको जो वचन दें उसको पूरा करें, ठीक समय पर करें, सावधानी से करें, उसमें कोई कमी ना करें। तो इस तरह से हमको डायरियाँ बनाना, नोट करना, कब कहाँ जाना, उसकी कौन सी टिकट बनानी, कब जाना, कौन सी ट्रेन से जाना, कौन सी फ्लाइट में जाना, वो सब पहले से प्लानिंग होना चाहिए। तो मैं तब से ये बनाता हूँ और आज तक मेरा कोई काम बिगड़ता नहीं। किसी को झूठा वचन देता नहीं, सोच समझ के देता हूँ कि हाँ मैं आपको समय दूंगा, 3 दिन का दूंगा, 4 दिन का दूंगा, इस तारीख से इस तारीख तक दूंगा, इस महीने में दूंगा। सोच समझ के प्लानिंग करो, एडवांस प्लानिंग करो। तो सामान्य रूप से मैं 3-4 महीना तक की पहले से एडवांस प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि जब प्लानिंग करता हूँ तो मुझे टिकट भी करानी है यात्रा की। अब ऐसे बिना आरक्षण के तो मुश्किल होती है यात्रा में। तो आरक्षण के लिए पहले से योजना बनाओ कि हमको किस दिन कहाँ जाना है। अब रेल का टिकट 120 दिन पहले मिलता है, 4 महीना पहले, तो 4 महीना पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मई जून में छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, तो रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, तब रिजर्वेशन मिलता है, नहीं तो मिले नहीं। फ़्लाइट का टिकट भी 3-4 महीना पहले से बुक करते हैं तो सस्ता पड़ता है, करीब करीब आधे भाव में पड़ जाता है। तो वो भी देखना होता है कि चलो सस्ता भी हो जाए और काम भी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से ये डायरी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कब कहाँ जाना, पहले से प्लानिंग करते हैं, टिकटें बुक करते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं, अपना मस्त रहते हैं। किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी का वचन भंग नहीं करते। इस तरह से बच्चों को ये सारी बातें बचपन से सिखानी चाहिए, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। वो व्यक्ति खुद भी सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुख देगा। और समय का पालन, जो मैंने पहले भी बताया था, बच्चों को सिखाओ। रात को 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे हवन में आना है, 7 बजे शाम को संध्या करनी है। सब टाइम टेबल बनाओ और समय का पालन करना सिखाएं। ये छोटी छोटी बातें जो घर में बचपन में सिखाई जाती हैं, सिखाई जानी चाहिए। जो लोग बचपन से सीख लेते हैं वो सारा जीवन उसका लाभ उठाते हैं, आनंद से जीते हैं। तो हमें जो माता पिता ने समय का पालन करना सिखाया उसका बहुत लाभ हुआ। एक उदाहरण ये है उसमें से कि मुझे लगभग 42 वर्ष हो गए रेल यात्राएं करते हुए। कितने? 42 वर्ष में मेरे आलस्य प्रमाद के कारण आज तक एक भी रेल नहीं छूटी, एक भी ट्रेन मिस नहीं हुई आज तक। रिकॉर्ड है 42 साल का। तो ये बताओ कितना अच्छा लाभ हुआ। ये क्यों हुआ? हमको बचपन में सिखाया समय का पालन करो। तो समय पर स्कूल जाना, समय पर लौटना, खाना पीना, व्यायाम विश्राम जो भी करना है सब टाइम टेबल, 24 घंटे का टाइम टेबल लिखा हुआ था हमारा कागज़ पर। और बताया था मैंने, पिताजी ने दीवार पे घड़ी लगाई और कहा ये टाइम टेबल है, घड़ी देखते जाओ और चलते जाओ। तो उसका कितना अच्छा लाभ हुआ। एक भी ट्रेन नहीं छूटी आज तक। और बहुत वर्ष हो गए मुझे, 20-25-30 साल हो गए ट्रेन फ्लाइट में घूमते हुए। 25-30 साल में मेरी एक भी फ्लाइट मिस नहीं हुई आज तक। ये समय पालन का लाभ है। और नहीं तो मैं देखता हूँ लोगों को, ट्रेन छूट रही है और वो दौड़ लगा रहे, दौड़ते रहते, ट्रेन निकल गई, अब वो रोते बैठ के क्या करें, ट्रेन तो छूट गई। सामने सामने जा रही है ट्रेन, बस 1 मिनट लेट हुए, वो स्टेशन में एंट्री की और ट्रेन निकल गई। अब वो जाते हुए देख रहे हैं अपनी आँख से, अब रो बैठ के। ऐसे बहुत कार्यक्रम बिगड़ते हैं लोगों के, लापरवाही करते हैं। ये आलस्य प्रमाद का परिणाम। तो बच्चों को सिखाओ आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, सावधानी से सारे काम करो।
पहले से एडवांस प्लानिंग करो, फिर आपका काम बढ़िया होगा। आप कभी परेशान नहीं होंगे और दूसरे को भी दुख नहीं देंगे। फिर मादक द्रव्य, नशीली चीज़ें, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, भांग, सुल्फा, गांजा, ये सब मादक द्रव्यों से दूर रहना, बच्चों को बचपन से सिखाना है। पर अब तो बहुत सारे बच्चे सीख लेते हैं ये नशीली चीज़ों का उपयोग करना, स्कूल में ही सीख लेते हैं। कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, लड़के भी पीते हैं, लड़कियां भी पीती हैं। आश्चर्य होता है, लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। उनको इतना भी होश नहीं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बच्चे रोगी पैदा होंगे, इतनी तो समझ होनी चाहिए। बस वो नशा है, माता पिता सिखाते नहीं, समझाते नहीं, अध्यापक गण भी ध्यान कम देते हैं। कई तो अध्यापक खुद ही पियक्कड़ होते हैं खुद ही पीने वाले होते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अध्यापकों को, माता पिता को खुद को पहले ये सारे दोष छोड़ने पड़ेंगे। इन सारे दोषों से स्वयं छूटना होगा, तब वो बच्चों को सिखा सकते हैं। तो जो माता पिता और अध्यापक आचार्य खुद गलतियां करते हैं तो बच्चे तो क्या सीखेंगे उनसे, वही सीखेंगे, गलतियां ही सीखेंगे। इसलिए मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, माता पिता आचार्य को भी नहीं करना और विद्यार्थियों को भी नहीं करना, उनको बचपन से सिखाना है। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, तो झूठ बोलना नहीं, गलत काम, सत्य बोलना सिखाओ। सत्य बोलना तब सिखाएंगे जब माता पिता खुद सच बोलते हों। अब वो खुद तो झूठ बोलते हैं, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि सच बोला करो। और खाली मुंह से बोल देंगे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे देखते हैं, माता पिता को देखते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। एक व्यापारी आया पैसे लेने किसी परिवार में, तो उसने घंटी बजाई, तो जो घर का मालिक था उसने अपने बच्चे को भेजा, देखो कौन आया है। तो देख कर आया, उसने बताया कि फलाना आदमी आया है। तो पिताजी ने कहा जाओ उनको कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। वो समझ गया ये पेमेंट लेने आया और पेमेंट है नहीं मेरे पास, तो झूठ बोल के बहाना मारा, उसको बोलो कि पिताजी घर में नहीं है। अब बच्चा छोटा ही था, उसने अपना सीधा साधा, जैसा वो, उसका बच्चे का मन तो सच्चा ही होता है, वो जाके उसने सीधा सीधा बोल दिया पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है। तो वो व्यापारी जो आया था पेमेंट लेने वाला, वो समझ गया कि पिताजी घर में है कि नहीं है अब बच्चा छोटा था, उसने उस समय तो बोल दिया, फिर बाद में सोचा कि पिताजी कैसे कह रहे हैं, पिताजी घर में नहीं है, घर में तो हैं, और फिर कहते हैं कि घर में नहीं है, ये तो झूठ है। तो ऐसे बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, माता पिता से ही सीखते हैं, उन्हीं को देख देख कर सीखते हैं। और माता पिता ये समझते हैं ये तो बच्चा है, अभी ये क्या समझेगा, इसको तो अभी मूर्ख बना देते हैं, चल जाएगी बात। वो चलती नहीं है, वो सब समझते हैं, सब सीखते हैं, माता पिता से ही सीखते हैं झूठ बोलना। माताएं भी झूठ बोलती हैं, कैसे बोलती हैं बताऊं एक माताजी रसोई में खाना बना रही थी, पास में छोटा बच्चा था, तो बच्चे ने चाकू उठा लिया, रसोई में चाकू भी रखा था, बच्चे ने उठा लिया चाकू। माँ ने कहा नहीं बेटा चाकू छोड़ दो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अब बच्चे ने छोड़ा नहीं चाकू, उसको तो अच्छा लग रहा था, उसने चाकू छोड़ा नहीं। माँ ने उससे छीन लिया और चाकू छीन के पीठ के पीछे छुपा लिया और कहा ओह बंदर ले गया बोलती हैं कि नहीं ऐसे माताएं करती हैं ना ऐसा, वो बंदर ले गया, और जबकि उसको पीछे छुपा लिया। तो माँ ने सोचा ये तो बच्चा छोटा है, इसको मूर्ख बना देंगे और बंदर ले गया कह के इससे चाकू हम छीन लेंगे। तो कभी कहते हैं बंदर ले गया, कभी कहते हैं कौवा ले गया, कभी कौवे का नाम, कभी बंदर का। तो बच्चा देखता है कोई बंदर कौवा तो आया नहीं, गड़बड़ है, मुझे मूर्ख बना रहा है वो बोल नहीं पाता, छोटा होता है, 1.5-2 साल का बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता, लेकिन वो समझ जाता है कि ये मूर्ख बना रहा है। अब 2 महीने बाद फिर एक घटना हुई, 2 महीने बाद बच्चे ने फिर चाकू उठा लिया। माँ ने कहा बेटा चाकू
मुझे दे दो, चाकू मत लो, हाथ कट जाएगा। अब बच्चे ने चाकू अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और कौवा ले गया। अब उसको अक्ल आई माँ को कि मैंने क्या सिखा दिया इसको, ये तो मुझे ही बेवकूफ़ बना रहा है। तब उसको पता चला कि हाँ ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, और अपनी गलती भी समझ में आई कि मैंने इसको गलत सिखा दिया। पर लोग जाने अनजाने ऐसी घटनाएं करते रहते हैं और बच्चों को ऐसे झूठ बोलना सिखाते हैं। तो ऐसे नहीं सिखाना चाहिए, सच बोलना चाहिए। चाकू उससे छीन लो और ये मत कहो कि बंदर लेगा, कौवा ले गया। चाकू उठा के ऊपर रख दो जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँचे, और उसको सच बोलो, ये चाकू तुमको नहीं मिलेगा, ये तीखा है, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, चाकू तुमको नहीं देंगे। ऐसे सच बोलो ना। जो खिलौना है वो दो उसको, चाकू हानिकारक है उसको ऊपर रखो। माचिस उठा ली, माचिस छीन लो, ऊपर रख दो, तुमको माचिस नहीं मिलेगी, चाकू नहीं मिलेगा, ब्लेड नहीं मिलेगा, ये नुकसान करेगा। ऐसे उसको समझाइए तो समझ जाएगा, धीरे धीरे वो सच बोलना सीखेगा। तो इस प्रकार से मिथ्या भाषण भी बताना है कि ये काम नहीं करना, सच बोलना जो भी। फिर हिंसा नहीं करना, मार धाड़ नहीं करना। बच्चे आपस में ठोक पीट करते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं ना एक दूसरे को। कई बच्चे ऐसे होते हैं झगड़ालू टाइप के, गुस्से वाले, संस्कारी खराब संस्कार वाले, तो वो मारपीट करते हैं। तो उनको समझाना है कि मारपीट नहीं करना, सभ्यता से रहो, ठीक ठाक रहो। ज़्यादा गड़बड़ करोगे फिर हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो सीधी तरह नहीं माने तो फिर दंड तो देना ही पड़ेगा। तो हिंसा भी उनको समझानी है कि हिंसा नहीं करना। हिंसा का अर्थ है अन्याय नहीं करना। वो दूसरा बच्चा शांति से बैठा है, तुम काहे को उसको पीट रहे हो, ये अन्याय है। तो अन्याय नहीं करना किसी भी तरह से, ऐसे उनको समझाएंगे। क्रूरता, तो क्रूरता मतलब अत्याचार, तो अत्याचार भी नहीं करना। मान लो एक बच्चे ने भूल से उसको एक थप्पड़ मार दिया और उसने उसको पिल पड़ा उसके पीछे, उसको 15 थप्पड़ मारे। उसने एक मारा, उसने 15 मार दिए, तो ये क्रूरता है। तो ऐसे नहीं करना। एक थप्पड़ मार दिया, चलो तुमने भी गुस्सा आ गया तो एक आध मार दिया, बात ख़त्म हो गई। ये नहीं कि उसने एक मारा तुमने 15 ठोक दिए उसको, ऐसे नहीं करना। और वैसे तो उसको ये भी समझाना है कि तुम्हें आपस में झगड़ा नहीं करना, इसने तुम्हें मार दिया तो तुम हमारे पास आओ, हमको शिकायत करो, हम देखेंगे उसने क्यों मारा, फिर उसको समझाएंगे। ऐसे बचपन से उनको ये सिखाना चाहिए कि अनुशासन में रहो। अगर किसी ने आपके साथ कोई अन्याय कर दिया, कोई गड़बड़ कर भी दी, तो आपको अधिकार नहीं है आप उससे बदला लें या आप उसको वापस ठोक दें। आप उसको दंड देने के अधिकारी नहीं हैं। आप अधिकारी के पास जाओ, बड़े व्यक्ति के पास जाओ, उसको शिकायत करो, सूचना दो, वो फिर देखेगा कहाँ क्या गड़बड़ है, किसने कितनी गड़बड़ की, वो उसको समझाएगा, दंड भी देगा। इस तरह से उनको व्यवस्था बचपन से सिखानी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने की शिक्षा करें। तो बच्चों को ये सिखाएं, भाई ईर्ष्या मत करो। एक शब्द ईर्ष्या है, दूसरा द्वेष है, दोनों शब्द हैं साथ साथ। तो ये दोनों शब्द भी मिलते जुलते हैं। कई जगह पर ये समानार्थक होते हैं और कई जगह पर इनमें अंतर होता है। तो जब दोनों लिखे हों तो फिर तो अंतर होगा ही, मानना ही चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा भिन्नता भी इसमें देखेंगे। तो इसमें ये भिन्नता है, ईर्ष्या का मतलब है बिना किसी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, कोई हमारी हानि नहीं की, बिना नुकसान किए हम खामखा उससे जलते हैं, इसका नाम है ईर्ष्या। जैसे अभी बताया था, 2 कपड़े के मिल वाले थे ना, 2 कपड़ा मिल वाले, वो अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना फैक्ट्री कारखाना मिल चलाते हैं, उत्पादन करते हैं, बिक्री करते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो वो जो दूसरा सेठ था, दूसरी मिल वाला, जिसने कहा मैं 1.25 लाख थान कपड़े बनाऊंगा, वो इससे जलता है, जबकि ये उसका कोई नुकसान नहीं कर रहा, खामखा जलता है, क्योंकि उनका व्यवसाय एक समान है, बस इतना। तो समान व्यवसाय वालों को भी आपस में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भाई वो अपनी मेहनत कर रहा है, मैं अपनी करूं, वो मेरा काम नहीं बिगाड़ता, मैं उसका क्यों बिगाड़ूं, वो मुझसे
जलता नहीं, मैं उससे क्यों जलूं? तो फिर भी लोग खामखा उनसे जलते हैं, अपने कंपटीटर से, जिनसे उनका मतलब प्रतियोगिता कंपटीशन होता है, तो उससे वो जलते रहते हैं। वो गलत है, इसका नाम है ईर्ष्या। तो बच्चों को ये सिखाना है तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी। वो अधिक नंबर लाता है, तुम्हारे नंबर 5 कम आते हैं, उससे जलना नहीं है। उसने कोई तुम्हारा काम बिगाड़ा नहीं है, वो अपनी मेहनत करता है, तुम अपनी करो। वो आगे बढ़ता है, तुम भी बढ़ो, ना कि उससे जलते रहो, उसका नुकसान करो, ये ठीक नहीं। तो ईर्ष्या का मतलब इस प्रकार से है। और द्वेष का मतलब है किसी ने आपकी हानि की और फिर बदले में गुस्सा किया आपने, ये द्वेष है। या गुस्से की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि इसको मैं ठीक कर दूंगा, मुझे अवसर मिलते ही मैं इसको ठोकूंगा। तो इस तरह से जब कोई हमारी हानि करे और बदले में हम उस पर गुस्सा निकालें या योजना बनाएं, इसका नाम है द्वेष। तो द्वेष भी नहीं करना, ईर्ष्या भी नहीं करना, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, अपनी मेहनत करो, बस। दूसरा कोई आपसे सलाह मांगे तो दे दो, नहीं मांगे तो नहीं। तो पहले सलाह के ऊपर बताया था ना, सलाह देना भी खतरनाक काम। बहुत लोगों को आदत होती है सलाह देने की, वो मांगे ना मांगे तो भी सलाह देते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से सब दोषों को बताना है कि ये सारे दोष हैं, ऐसा काम मत करो। और मोह लिखा है, मोह मतलब अविद्या, आसक्ति। पहले राग और मोह का अंतर बताया था आपको। राग मतलब सामान्य आसक्ति, मोह मतलब पागलपन, बेहद सीमा पार करके जो आदमी किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाता है, नहीं मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, ये मोह। तो बच्चों को ये भी सिखाना है कि मोह मत रखो, माँ से, पिता से, भाइयों से, संपत्ति से, किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना, क्योंकि वो सब चीज़ें अनित्य हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगी, आज हैं कल छूट सकती हैं। और बच्चे माता से, पिता से मोह रखते हैं तो वो स्कूल ही नहीं जाएंगे। उनको छोड़ना मुश्किल लगता है कि मैं माँ को छोड़ के स्कूल कैसे जाऊँ। तो छोटे छोटे बच्चे सारे रोते स्कूल जाते समय, तो भी उनको ज़बरदस्ती धक्का मार के छोड़ के आते हैं, चलो बैठो यहाँ, पढ़ो यहाँ, 2-3 घंटे पढ़ो यहाँ। तो फिर वो रोते हैं। इसलिए उनको सिखाना चाहिए कि मोह माया मत रखो। तो आदि सब दोषों को छोड़ने की शिक्षा करें और सत्य आचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। माता पिता और आचार्य, ये जितने दोष बताए इनको उलट दो, वो सारा सत्याचार है कि सत्य आचरण करो, ठीक है ना। चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, ये तो दोष हैं। और सेवा करना, दान देना, परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना, मदद करना, सबको देख के खुश रहना, सत्य का पालन करना, समय का पालन करना, दिनचर्या ठीक रखना और हमेशा स्वस्थ, चुस्त, प्रसन्न रहना। इस तरह से उनको अच्छे अच्छे काम बताए जाएं, सिखाए जाएं। व्यायाम करना, ध्यान करना, हवन करना, सत्संग में जाना, अनुशासन में रहना, सभ्यता से बात करना, बड़ों का आदर सम्मान करना। इस तरह की शिक्षा बड़े माता पिता, आचार्यगण विद्यार्थियों और संतानों को करें। तो समय के अनुसार यहाँ पाठ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।